निर्गमन 4 अध्याय का 20वां वचन। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए जो दासों को परमेश्वर चुनते हैं उनसे परमेश्वर यही चाहते हैं, अर्पणता। उसी को परमेश्वर चाहता है। मूसा से इस अर्पणता को परमेश्वर चाहता था। इसलिए 40 साल उस जंगल में रखकर उनको एकांत में रखा, उनको शून्य किया। सारे परिस्थिति मूसा का विरोध हो गया। ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे परमेश्वर का एक मास्टर प्लान था। उसी जगह पर अपने दास मूसा को सबसे बड़े योजना के लिए तैयारी की। मिस्र से लोगों की छुड़ाने की योजना को परमेश्वर वहीं पर उनके पास बताया। इसका मतलब ये मूसा परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए फिरौन के सामने अपने बल से मूसा खड़ा नहीं होना है। अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने युक्ति से, अपने पढ़ाई से, अपने अनुभव से मिस्र के जो है फिरौन के सामने खड़ा नहीं होना है। अगर ऐसे खड़ा होगा तो परमेश्वर की योजना पूरा नहीं होगा। इसका मतलब फिरौन के सामने यदि खड़ा होना है तो जब फिरौन के सामने खड़ा होगा तो परमेश्वर के बल से खड़ा होना है। यदि परमेश्वर की बल पर आधारित होकर काम करेगा तब परमेश्वर जो है 10 विपत्तियों को भेज के अपना अद्भुत काम करके इस्राएलियों को छुड़ा सकता था। इतनी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए मूसा को परमेश्वर ने जंगल में बनाया। इसका मतलब मूसा अपने पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उस अर्पणता को सिखाने के लिए जंगल का अनुभव था। आज परमेश्वर आपसे कहता है, आप कितने बार खुद पर भरोसा किया? हमारे जीवन में इतनी हार क्यों है? आपने खुद पर भरोसा किया, मेरी पढ़ाई, मेरी क्षमता, मेरी बुद्धि के चलते मैं विदेश जाऊंगा, कमाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर को दूसरा स्थान देने के चलते इतनी जीवन में परेशानियां है। अपने बुद्धि को नहीं, अपने बल पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए परमेश्वर इस परिस्थिति को आपके जीवन में आने दिया। आपकी अर्पणता कितनी गहरी है उतनी ही परमेश्वर का काम प्रकट होगा। परमेश्वर विजय को देगा। हालेलुया, हालेलुया।